लोग अभी सीखना है एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ और एलसीएम का बहुत सारा मेथड होता है, उसी में से एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम पहले मेथड पे जाए उससे पहले समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या। जैसे अगर मान लो ना कि एक छोटा सा नंबर लेते हैं 8 और एक लेते हैं 4, तो इसका एचसीएफ क्या होगा और इसका एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग बोलते हैं, पर सोचना ऐसा नहीं, निकालना नहीं, हमको ये समझना कि इसका एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होगा। तो एचसीएफ का जब हम बात करते हैं तो तुमको ये सोचना है या ये बताओ कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 8 भी आता है और 4 भी आता है। एक नंबर बताओ जिसके टेबल में 8 भी आए और 4 भी आए। तो हम कहेंगे 2 4। 2 के टेबल में भी 8 आता है और 4 के टेबल में भी 8 आता है। तो मतलब ये दोनों ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 8 और 4 दोनों आता है। तो अब इसमें से तुमको हाईएस्ट H4 हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा कौन है 4, इसका एचसीएफ हो गया 4। ठीक, एचसीएफ समझ में आया कि ऐसा नंबर जिसके टेबल में वो दोनों नंबर आता है, जो इसका हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर आप ढूंढिए जिसके टेबल में जो गिवन नंबर है दोनों आए और सबसे बड़ा हो। एलसीएम का मतलब, अब आप देखिएगा एलसीएम से 8 और 4, तो आप उल्टा चलिए, अब ये बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है और सबसे छोटा। 8 के टेबल में 2 आता है, कौन सा ऐसा नंबर है छोटा सा छोटा जो 8 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो हम कहेंगे 16। 16 से पहले 8 भी तो आता है। देखिए 8 के टेबल में क्या आता है, 8 के टेबल में आता है 8, 16, 24, 32, ऐसे करके आगे बढ़ते जाओगे। ये 8 के टेबल में। 4 का टेबल लिखोगे तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो कि तुमको 8 के टेबल में भी आया हो और 4 के टेबल में भी आया हो। तो देख रहे हैं 8, 16, 8, 16, 24, ये सब ऐसा नंबर है जो तुम्हारा 8 के टेबल में भी है और 4 के टेबल में भी है। इसमें से लोवेस्ट L4 लोवेस्ट, तो कौन सा है 8। एलसीएम हो गया 8। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये एक तरीका बताया आपको, हमको इसको नहीं लेना है, ये हम आपको बताते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या। तो एलसीएम क्या हुआ कि एक ऐसा नंबर जो दोनों गिवन नंबर के टेबल में आता हो और लोएस्ट हो, ऐसा नंबर हमको ढूंढना है। एलसीएम का मतलब कि जो दिया हुआ नंबर के टेबल में आता हो और सबसे छोटा हो, और एचसीएफ का मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके टेबल में वो दोनों आता हो। दोनों का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ और एलसीएम अगर आपको निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो जैसे आप लिख लीजिए 84 और 98। तो सबसे पहले हम 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखेंगे 84, पहले यहीं पर लिखते हैं 84 पहले सबसे छोटा नंबर 2 से कटेगा। कल ही डिविजिबिलिटी बताया है पिछले क्लास में। तो लास्ट में क्या है 4, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। तो 2 से कटेगा कितना बार में 4, 2 के टेबल में 8, 4, 2। फिर ये 2 से कटेगा 21, फिर ये 3 से कटेगा। तो 3 से क्या आता है सम ऑफ डिजिट, तो 2 + 1 3, सम ऑफ डिजिट 3 है, तो ये 3 से कटेगा 3, 7। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 84 बराबर हो गया 2 × 2, या 2 कितनी बार आया है 2 टाइम, यहाँ पे 2 पावर दे दो।
जितना टाइम रहेगा वो पावर दे देना। 3 एक पावर 3 दे देना और क्या 7। अब 98 का प्राइम फैक्टर करो। 98 2 टाइम में कितना 49। देखो 9 से लगाएंगे 2 को तो कितना आना 4 टाइम में 8 कैरी 1 बचा ना, मतलब रिमाइंडर 1 बचा 1 और 8 18 18 2 से टेबल में 9 बार। फिर 49 किसके टेबल में आता है 7 के टेबल में 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 98 को 2 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। 7 कितनी बार आया 2 टाइम्स, तो यहाँ पे पावर दे देंगे 2। क्लियर यहाँ तक। अब आपको लिखना है एसीएफ। एसीएफ निकालना है ना, यहाँ पे लिखेगा आप HCF। HCF तो ऐसा नंबर देखो जो ऊपर में भी हो और नीचे में भी हो। 2 देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पहले 2 लिख दिए और फिर 7। 2 ऊपर में भी है नीचे में भी है, 7 ऊपर में भी है नीचे में। अब 2 का मिनिमम पावर, ऊपर में पावर 2 है, नीचे में पावर कितना है कुछ नहीं दिया, पावर मतलब 1 है। यहाँ पे अगर पावर कुछ नहीं दिया मतलब 1 है, तो पावर 1 वाला लेंगे, कम से कम पावर लेना। फिर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 का पावर 2, तो कम वाला पावर कितना हुआ 1 हुआ ना, मतलब कि आपका एचसीएफ हो गया कितना 14। फिर लिखेंगे एलसीएफ। जब एलसीएफ लेना होगा तो इन दोनों को मिला करके देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर कौन कौन सा आया। तो 2 है 3 है और 7 है ना, 2 है 3 है और 7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 और 7। अब हाईएस्ट पावर लिखना है। हाईएस्ट पावर का मतलब क्या हुआ 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2। 3 का तो पावर एक ही है और 7 का पावर कितना है 2। इसका मतलब हो गया यहाँ पे 4 into 3 into 49 कितना हो गया 98 6 जा, आपका 98 6 जा हो जाएगा 588 मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए। तो एसीएफ हो गया 14, एलसीएम हो गया 588। क्लियर। चलिए कोई बात नहीं, एक तो और क्वेश्चन करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जैसे 2 नंबर था, अब थोड़ा सा इसको और ओवरव्यू करते हैं। 14 के टेबल में देखिए 84 भी आता है 98 भी आता है। एसीएफ 14 के टेबल में 84 98 दोनों आता है ना, और 84 और 98 दोनों के टेबल में 588 आता है। तो एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता है वो एलसीएम हुआ और वो लोवेस्ट है। और एसीएफ का मतलब कि ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आता है। समझे। एसीएफ एलसीएम निकालने से मतलब नहीं है, आपको समझना भी होगा कि है क्या ये। तो एसीएफ क्या है, तो एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आता है। और एलसीएम क्या है, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता है, और ये सबसे लोएस्ट है, ये सबसे हाईएस्ट है। क्लियर। कुछ अब लेते हैं, जैसे यहाँ 2 टर्म था, अब 3 टर्म ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 144 252 और 630। 3 नंबर है, तीनों का हमको निकालना क्या है एलसीएम एंड एचसीएफ। कोई दिक्कत नहीं। हम पहले 144 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 144 लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल है तो 2 से काटिए 7 2, फिर 2 से कीजिए 36, फिर 2 से कीजिए कितना टाइम है 80,
फिर 2 से कीजिए 9, फिर कितना से कीजिए 3 से 3 हो गया। मतलब कि हम यहां से लिख सकते हैं 84 इक्वल्स टू 2। अकाउंट करो 2 कितने बार में आया, 1 2 3 4, तो पावर यहां से निकाल दें 144 इक्वल टू 144, सॉरी 144, तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2। अब लिखेंगे 252, यहाँ लिखेंगे 252, फिर 2 से 1, ठीक है ना, 1 आ गया, फिर 5 है तो 2 बार में बचा 1 तो 1 to 12 हो गया तो 6। C को कैसे हम डिवाइड 2, तो 12 है तो 6 टाइम में 3, 6 3 9, तो 3 से कट ही जाएगा, तो 3 से करेंगे तो 2 1, फिर 3 से 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 252, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7, लास्ट में क्या बचा हुआ है 630। टू से है ना 3 1 5, लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 5 या 0 रहेगा तो 5 से ही कटेगा, ये कंफर्म है, तो हम 5 से ही करते हैं। और ऐसे देख लो कि 3 और 1 4 4 और 5 9, तो 9 है तो 3 से भी कर सकता है, सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा तो ये 3 से भी कर सकता है, लेकिन हम 5 से ही कर लेते हैं सिंपल करने के लिए। तो 5 से करेंगे तो ये आएगा 6 3, फिर 3 से कर दो 2 1, फिर 3 से करो 7, क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 630। 2 कितने टाइम आया है 1 टाइम, 5 कितने टाइम आया नहीं 3 पहले देखो 3 कितने टाइम 2 टाइम, और फिर 5 है ना, 5 है इंटू 7 आ गया। अब हम निकालेंगे HCF। HCF जब तुमको निकालना है तो देखना कि कोई ऐसा नंबर आप ढूंढिए जो तीनों में हो, कॉमन मतलब सब में हो, तो 2 2 2 सब में 2 है ना, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 भी सब में है ना, 3 भी सब में है, और 2 का मिनिमम पावर, यहाँ पर 2 का पावर 1 कुछ नहीं तो 1, यहाँ 2 यहाँ पर 4, तो मिनिमम पावर कितना हुआ 1, कुछ नहीं लिखेंगे ऐसे छोड़ देंगे। 3 का पावर देखो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 ही लिखेंगे। स्ट्रिक इसका मतलब हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 3, पावर 2 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 3, पावर 3 आता तो 3 इंटू 3 लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 3 इंटू 3 9 9 2 जा 18। ये 18 के टेबल में आपका 144 भी आएगा, 252 भी आएगा और 630 भी आएगा, और सबसे बड़ा नंबर यही है। अब निकालते हैं एलसीएम। जब एलसीएम निकालना होगा तो लिखेंगे क्या, पहले जितना भी डिफरेंट नंबर है, जैसे 2 नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है और 7, जितना नंबर आ रहा है सबको लिखिए 2 3 5 7, और सबका हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर 4, 3 का हाईएस्ट पावर 2, 5 का हाईएस्ट पावर तो एक ही जगह 1, 7 का 1, क्लियर। अब 2 का पावर 4 मतलब कि 2 इंटू कितनी बार लिखेंगे 2 को 4 टाइम्स, और 3 को 2 टाइम्स, और 5 को 1 टाइम, और 7 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखो यहां से सिंपल हम ऐसे करेंगे 5 2 जा 10, पहले 10 को रहने दो, ये आराम से 10 को क्योंकि आराम से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब बाकी करते हैं 7 3 जा, देखो ऐसे छोड़ दो
फिर यहाँ से हमको बहुत सिंपल वे में आता है, आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 5 जा 10 हो गया, फिर उसे 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और 28 6 जा 28 6 जा आपका हो जाता है 168 और इंटू 10 है, ये हो जाएगा आपको 1680। क्योंकि क्रिकेट देखते हैं ना, तो क्रिकेट देखते हैं तो हम इसीलिए क्या कहते हैं कि 2 और देखो 3 और 2 का हटा दिए, 3 2 जा कितना हो गया 6, तो हम क्या किया 7 3 जा 21 नहीं गलत किया, यहाँ से 2 3 जा 6 हो गया ना, 2 2 जा 4 और 7 जा 28 3 जा कितना हुआ 84। अब 84 6 जा हमको करना होगा ना, तो 84 6 जा आपका हो जाएगा 96, तो आपका हो जाएगा 504 0। देख लीजिए एक बार करके, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, इसको करके देखिए।